नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। जिले के ग्रामीण इलाकों में कल रात व आज सुबह हुई दो व्यापारियों को लूटे जाने की घटना सामने आई है, जिससे खलबली मची है। जानकारी के अनुसार चांदूर रेलवे में पेट्रोल पंप संचालक को मारपीट कर उनके ही घर के सामने 2,80,000 रुपए से उन्हें लूट लिया गया। वही वरुड के व्यापारी को नकली पुलिस ने 4.5 लाख रुपए का चूना लगाया। इन दोनों घटनाओं में आरोपियों ने लाखों का माल पार किया, जिससे हड़कंप मचा है। व्यापारियों को ढूंढना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। ऐसी कई घटनाएं एक के बाद एक उजागर हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार चांदूर रेलवे पेट्रोल पंप संचालक चंपालाल अग्रवाल रोज की तरह कल रात भी पेट्रोल पंप की कैश लेकर अपने घर जा रहे थे। वे पेट्रोल पंप से घर की तरफ निकले ही थे कि रात में जीजा माता कॉलोनी में उनके फाटक के सामने उनके साथ मारपीट की गई और उनके पास की पैसों से भरी बैग छीनकर आरोपी वहां से फरार हो गए। इस बैग में 2,80,000 रुपए की कैश थी। इस घटना से चंपालाल अग्रवाल घबराए और उन्होंने आज सुबह घटना की शिकायत चांदूर रेलवे पुलिस में दर्ज की। इस घटना से परिसर में हड़कंप मचा है। उसी तरह बरूड में नकली पुलिस ने व्यापारी को उल्लू बनाकर उन्हें 4,50,000 रुपए से लूट लिया, जिससे पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा है। जानकारी के अनुसार बरूड के प्रतिष्ठित व्यापारी नंदकिशोर जायसवाल उम्र 72 आज दोपहर अपने घर से मुलताई चौक की ओर जा रहे थे। तभी क्रिश्चियन बंगले के सामने SBI ऑफिस के पास हेलमेट पहनकर दोपहिया पर सवार उन्हें नकली पुलिस ने रोका और कहा कि रुको, सामने कुछ पंगा हुआ है, हम पुलिस है, आगे जांच जारी है। ऐसे में सोने के गहने पहनकर जाना ठीक नहीं। ऐसा कहते हुए उन्होंने जायसवाल की सोने की अंगूठी गोप निकालकर कागज की पुड़ी में बांधी और स्कूटी की डिक्की में रखने की बात कही। तभी जायसवाल को दोनों नकली पुलिस कर्मचारियों पर संदेह हुआ। जैसे ही उन्होंने डिक्की खोली तो उसमें गोफ और अंगूठी नहीं थी। उन्होंने दोनों आरोपियों का पीछा किया, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब हुए। 4.5 की चपत आरोपियों ने लगाई। परिसर में लगे CCTV में यह घटना कैद हुई है। CCTV फुटेज में दो 28 से 30 वर्षीय चोर दिखाई दिए, जो होंडा शाइन बाइक पर आए थे। नंदकिशोर जायसवाल ने बरूड पुलिस थाने में शिकायत की है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। राज्य की महायुति सरकार के मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में सभी तरह की उपसा सिंचन योजनाओं हेतु विद्युत दरों में छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया और पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि सरकार ने यह फैसला लेकर किसानों को एक तरह से मिट्टी का मोदक खिलाने का प्रयास किया है, क्योंकि इस निर्णय का राज्य के आम और सर्वसामान्य किसानों को कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला। इसके साथ ही पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि सरकार आज तो सहूलियत के दामों पर सिंचाई योजना के लिए बिजली उपलब्ध करा रही है, लेकिन मार्च 2027 के बाद सरकार द्वारा पूरी छूट की वसूली भी ली जाएगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। इसके साथ ही पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने किसानों हेतु संपूर्ण कर्ज माफी की मांग को दोहराते हुए कहा कि लगातार आंदोलन और अनशन करने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसकी बजाय सिंचाई योजना के लिए सहूलियत के दर पर बिजली देने का छलावा रचा गया है। इसके अलावा बच्चू कडू ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि पीएम मोदी व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोयाबीन के लिए 6,000 रुपए प्रति क्विंटल का गारंटी मूल्य देने का वादा किया था, जबकि इस समय 5,025 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम गारंटी मूल्य दिया जा रहा है। साथ ही खुले बाजार में सोयाबीन को केवल 3,400 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि किसानों को इस तरह से मिट्टी के मोदक खिलाने की बजाय उन्हें उनकी कृषि उपज का समुचित दाम दिया जाए। साथ ही साथ किसानों के लिए जल्द से जल्द कर्ज माफी की भी घोषणा की जाए। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुंबई स्थित सरकारी आवास बंगले पर 10 दिवसीय गणेशोत्सव निमित्त आयोजित भोज प्रसाद में अजित पवार गुटवाली राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के भी शामिल हुए, जिन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हुए कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। अमरावती जिले के सांसद बलवंत वानखेड़े ने राजकमल रेलवे ओवरब्रिज के नवनिर्माण हेतु 300 करोड़ का फंड उपलब्ध करवाने का अनुरोध केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र देकर किया। गडकरी ने सेतु बंधन योजना से उक्त पुल के लिए फंड देने का आश्वासन देने की जानकारी स्वयं सांसद वानखेड़े ने दी। इस भेंट दौरान सांसद कल्याण काले और डॉक्टर शिवाजी कलके भी उपस्थित थे।
प्रदेश के प्रशासकीय अस्पतालों का बढ़ता परिसर और भवन तथा रुग्णों की सुरक्षा को होने वाली समस्या तथा अनेक बार की घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पहल की है। प्रदेश के 558 अस्पतालों में 3025 गार्ड आउटसोर्स के नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए 120 करोड़ के वार्षिक खर्च को मान्यता दी गई। अमरावती के अस्पतालों हेतु 166 सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति होगी। वही यवतमाल में 75, बुल्डाना में 130 और अकोला में 54 गार्ड खास तौर से अस्पतालों के लिए तैनात होंगे। सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारी तथा किसी भी सरकारी योजना में कार्यरत कर्मचारी महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी गई थी, परंतु अब कुछ महिला कर्मचारियों ने असल जानकारी को छुपाकर इस योजना का लाभ लिया, जिसमें जिला परिषद की कुछ महिला कर्मचारियों का समावेश रहने की जानकारी है और इसमें से 4-5 महिला कर्मचारी रडार पर आ गई है, जिनके बारे में आगामी 1 सप्ताह के भीतर अंतिम रिपोर्ट सामने आएगी, जिसके लिए जिला परिषद के सभी CDPO को काम पर लगाया गया है। साथ ही इससे पहले इस योजना में अलग की गई 61,000 महिलाओं के बारे में भी इस रिपोर्ट के जरिए निर्णय लिया जाएगा। जिले में विगत कुछ समय से फर्जी जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्रों का मामला अच्छा खासा गूंज रहा है। वही अब राजस्व विभाग के अमरावती जिले में करीब 2800 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों को खारिज कर दिया है, जिसके तहत 19 अगस्त 2023 से 30 दिसंबर 2024 के दौरान नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किए गए जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्रों को रद्द किया गया है। यह कार्यवाही राजस्व विभाग के आदेशानुसार की गई है, जिसकी जानकारी कल सोमवार की शाम मनपा प्रशासन ने अधिकृत प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए दी। अमरावती महानगर पालिका को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वे ने सबसे शुद्ध वातावरण में पर्यावरण और वन मंत्रालय का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है। आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक का आज केंद्रीय मंत्री सुरेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह के हस्ते राजधानी दिल्ली में शानदार ट्रॉफी और 75 लाख की राशि प्रदान की गई। अमरावती महापालिका के कैटेगरी में 2 यह अवार्ड प्राप्त किया गया है। देश की 3 से 10 लाख की आबादी की महापालिका में अमरावती राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में सर्वश्रेष्ठ नागरिक सिद्ध हुई है और प्रथम क्रमांक प्राप्त करते हुए 75 लाख का रिवार्ड हासिल किया है। महापालिका की संपूर्ण टीम को इस उपलक्ष्य बधाई का वर्षाव हो रहा है। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र स्तर के अधिकारियों यानी BLO का मानधन 6,000 से 2 गुना कर 12,000 कर दिया है। पर्यवेक्षक को भी अब 12 की बजाय 18,000 रुपए मिलेंगे। राज्य सरकार ने संशोधित मानधन को शासन निर्णय से मान्यता दे दी है। सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सचित्र वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने भारत चुनाव आयोग ने प्रत्येक बूथ के लिए BLO की नियुक्ति की है। अब BLO वोटर्स का घर घर जाकर पंजीयन करेंगे। महापालिका की गत सप्ताह जारी प्रारूप प्रभाग रचना पर आपत्ति दर्ज करने का समय भले ही अगला सोमवार 15 सितंबर है, अब तक 5 आपत्तियां अलग अलग प्रभागों के लिए दर्ज हो चुकी है। आज नेमानी गोदाम प्रभाग 21 की प्रस्तावित प्रभाग रचना पर सुरेश नांदुरकर ने आक्षेप लिया है। उन्होंने मनपा आयुक्त विभाग के पास अपना ऐतराज दर्ज करवाया है। शहर के रेलवे पुल की समस्या से पूरी यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। शहर पूरी तरह जाम हुआ रहते राज्य सरकार, पालक मंत्री, रेलवे विभाग और लोक निर्माण विभाग उदासीन दिख रहा है। 7 दिनों में अमरावती के लोक निर्माण विभाग व रेलवे विभाग द्वारा इस बाबत जानकारी सार्वजनिक की जाए, अन्यथा युवक कांग्रेस की तरफ से 15 दिसंबर को लोक निर्माण विभाग व रेलवे अधिकारियों उनके ही कक्ष में घेराव करने की चेतावनी युवक कांग्रेस द्वारा दी गई है। अमरावती टूर्स एंड ट्रैवल्स एसोसिएशन के कारण अमरावती वासियों को न केवल वर्ल्ड डेफिनेशन घूमने का मौका मिला, बल्कि एसोसिएशन ने ही अमरावती के अनेक लोगों को विश्व टूर के लिए प्रेरित किया। कई लोग अमरावती एसोसिएशन की बदौलत दुनिया के महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन की सैर कर आए। इस तरह का संगठन अमरावती में नितांत आवश्यक रहने की प्रशंसा दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल ने की। वे गत शाम बडनेरा रोड के होटल बिरसा में अमरावती टूर्स एंड ट्रैवल्स एसोसिएशन के पदग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। हिंदी विकास परिषद द्वारा हिंदी विकास के उपलक्ष्य में आगामी शनिवार 13 सितंबर को भव्य काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। 13 सितंबर को सुबह 10:30 बजे श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय में आयोजित होने जा रही इस काव्य गोष्ठी में बतौर प्रमुख अतिथि के तौर पर दैनिक अमरावती मंडल के संपादक व अग्रसेन स्मारक समिति के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल एवं दैनिक हिंदुस्तान के संपादक विलास मराठे उपस्थित रहेंगे।
एमआईडीसी एसोसिएशन की हाल ही में महावितरण के विद्युत भवन में मुख्य अभियंता अशोक सालुंके की अध्यक्षता में समस्याओं और अपेक्षाओं पर साधक बाधक चर्चा हुई, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर ने विभिन्न समस्याओं को उठाया। उन सभी का निराकरण करने का आश्वासन मुख्य अभियंता सालुंके ने दिया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक ग्राहक जिले के विकास में योगदान देते हैं, अंततः औद्योगिक यूनिट को सतत बिजली आपूर्ति के लिए महावितरण तत्पर रहेगी। ग्राहकों की समस्या और शिकायतों के निराकरण हेतु स्वागत सेल रिपोर्ट तैयार किया गया है। इस सेल का लाभ उद्योजकों से लेने का आह्वान उन्होंने किया। जंगल की सुरक्षा तथा आरक्षित क्षेत्र में होने वाली अवैध चराई को रोकने के लिए चांदोर रेलवे वन विभाग के मवेशियों के विरोध में कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। चिरोडी क्षेत्र के सावंगा बीट क्रमांक 307 में आरक्षित जंगल में चिरोडी के गौरक्षण के 175 मवेशी अवैध चराई करते हुए चिरोडी वन विभाग ने मध्य रात्रि को कब्जे में लिया। दरियापुर से अमरावती मार्ग पर नए तहसील के सामने एक जेरॉक्स दुकान को सोमवार 8 सितंबर की मध्यरात्रि को अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाए जाने की घटना उजागर हुई। इस आग से जेरॉक्स दुकान संचालक का 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। बलगांव पुलिस के दल ने सोमवार 8 सितंबर को रात कामोजा मार्ग के पुल पर 2 टाटा एस वाहन को कब्जे में लेकर बुचटखाना कटाई के लिए जा रहे 6 गोवंश को मुक्त कर जीवन दान दिया। पुलिस ने दोनों वाहन समेत कुल 4 लाख रुपए का माल जब्त किया। पुलिस ने दोनों वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार वाहन चालक के नाम बलगांव निवासी वाजिद खान खैरुल्ला खान है। गाड़गनगर थाना क्षेत्र के चेयर्स पार्क के बाजू में विजय चाइनीज के पास बैठे एक 27 वर्षीय युवक पर कोई कारण न रहते 2 युवकों ने कोयता और चाकू से जानलेवा हमला किया। इस हमले में संबंधित युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के बाद दोनों आरोपी युवक घटनास्थल से फरार हो गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। वाशिम जिले के मंगरूल तहसील में आने वाले कोठारी गांव में सोमवार 8 सितंबर को दोपहर में घटित घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मानसिक रूप से अस्वस्थता से परेशान 41 वर्षीय पति ने अपनी पत्नी की दरारी से हमला कर हत्या कर दी। पश्चात खुद ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से कोठारी गाँव में शोक व्याप्त है। मृतक के नाम हिम्मत महादेवराव धोंडगे और पत्नी का नाम कल्पना धोंडगे है। शहर के कुख्यात अपराधी कल्याण नगर गली नंबर 8 निवासी यश उर्फ गांधी विनोद तायडे की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया के निर्देश पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने उसे एमपीडीए के तहत 1 साल के लिए उसे अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में स्थानबद्ध कर दिया। आज मंगलवार 9 सितंबर को दोपहर के समय मिली जानकारी के आधार पर नागपुर गेट पुलिस के दल ने लालखड़ी परिसर में एक 14 चक्के के ट्रक का पीछा कर उसे पकड़ लिया। इस ट्रक में निर्दयता से ठूसे हुए 50 से अधिक गोवंश को बाहर निकालकर गौरक्षण पहुंचा दिया गया। पुलिस को देखते ही ट्रक चालक तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाता हुआ भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ट्रक बीच रास्ते में फंस जाने के कारण चालक वाहन छोड़कर भाग गया। समाचार लिखे जाने तक कार्यवाही शुरू थी। अमरावती शहर और देहात में नकली पुलिस द्वारा महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों से सोने के आभूषण लूटने की घटनाएं सतत बढ़ रही है। इसी कड़ी में आज सुबह कॉलेज रोड पर एक महिला से बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर लूटपाट का डर बताकर 20 ग्राम सोने की 2 चूड़ियां ठग ली। महिला के ध्यान में अपनी 2 लाख की चूड़िया की चोरी की बात ध्यान में आते ही उन्होंने हवा हल्ला मचाया और गाड़गनगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।